गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 39 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 38 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 39। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है 39? फर्स्ट क्या है? इफ 3 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर। पहले आपको पढ़ना है और धीरे धीरे उसकी एक एक वर्ड को पढ़कर उसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्या है? इफ मीन्स अगर, 3 मोर देन। अब मोर देन का मैंने आपको मतलब बताया था, मोर देन मीन्स ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए जब हमें, तो हम क्या करते हैं? ऐड। मोर देन मीन्स ऐड। ठीक है, किसके? 4 टाइम्स आ नंबर। अब 4 टाइम्स आ नंबर का मतलब आपको पता है क्या होता है? 4 टाइम्स आ नंबर मीन्स 4x। तो 3 लिखा हमने, फिर मोर देन मीन्स प्लस, मोर देन मीन्स प्लस, और 4 टाइम्स आ नंबर, 4 टाइम्स मीन्स 4x। 4 टाइम्स का मतलब यही तो है, 4x इक्वल टू इक्वल्स 11 मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? इक्वल 11। ठीक है, फाइंड द नंबर। आपको क्या निकालना है? नंबर निकालना है। मीन्स इक्वेशन क्या बनी? 3 मोर देन। 3 मोर देन का मतलब आपको समझ में आया? 3 प्लस। अब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 4x इक्वल्स मीन्स इक्वल, और किसके इक्वल है? 11 के मीन्स 11। ठीक है, सभी को आ गया ना समझ में? तो क्या इक्वेशन बनी इसकी? 3 + 4x इक्वल टू 11। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? इफ 4 मोर देन 6 टाइम्स अ नंबर। सेम इसी तरीके से है, तो बनाइए। क्या बनेगी इस इक्वेशन? 4 देन, 4 मोर देन, 4 मोर देन मीन्स 4 प्लस। अब 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स, टाइम्स मीन्स 6 और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 6x। अ नंबर हमने कोई भी एक नंबर मान लिया x, तो 6 4 + 6x इक्वल्स मीन्स इक्वल 22 का मतलब 22। ठीक है, सभी को समझ में आया? अब वो ये साथ के साथ ये भी बोल रहे हैं फाइंड द नंबर। मीन्स आपको नंबर भी निकाल कर दिखाना है कि नंबर निकालने का मतलब है कि आपको इस x की वैल्यू भी निकाल कर दिखानी है कि इस x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन? 3 + 4x इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन। अब 3 + 4x इक्वल टू 11, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। मीन्स हमें x वाले टर्म को एक तरफ करना है और नंबर वाले टर्म को एक तरफ करना है। ठीक है, तो 3 + 4x इक्वल टू 11, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप 4x को तो LHS में ही लिख रहने दीजिए, और इस 3 को यहाँ से LHS से कहाँ ले आइए? RHS में। LHS से कहाँ ले आएंगे? RHS में। अब ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा है, इसका मतलब क्या लगा है? प्लस। मीन्स ये LHS में प्लस की है, तो RHS में आके किसकी हो जाएगी बच्चों? माइनस की। किसकी हो जाएगी? माइनस का, क्योंकि प्लस का नंबर है तो RHS में आकर ये किसका नंबर बन जाएगा? माइनस का। तो 4x तो यही लिखा रहेगा। अब 11 - 3, तो 11 - 3 मीन्स 8। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि 4x का मतलब यही तो होता है, 4 × x। अब हमें चाहिए केवल किसकी? x की वैल्यू। इसका मतलब इसके आगे ही जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को यहाँ से हटाना होगा। अब यहाँ से हम कैसे हटाएंगे? तो हम ये देखेंगे कि x के साथ जो 4 है वो किस में है? मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, प्लस में है या माइनस में है? किस में है? तो हमने देखा कि किस में है? मल्टीप्लाई में। तो LHS में जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई की होती है तो RHS में किसकी हो जाती है? डिवाइड की। इसका मतलब x तो आपका यही लिखा रहेगा, और ये क्या होगा? जो 4 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 4 से 8 को कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। क्या आएगा आंसर? 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई?
2i, कितनी आई 2i। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि अगर आपका सही है या नहीं, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे आपको करना नहीं है, क्वेश्चंस में करके नहीं दिखाना है, लेकिन आप अपना कंफर्म करने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, 3 + 4x की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ। तो 4 × 2 मीन्स 8। क्या आया आंसर, 11। इसका मतलब यहाँ पे भी 11 आ रहा हो, यहाँ पे भी 11। इट मीन्स x की वैल्यू जो 2i है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ 9 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, मीन्स 9 इज एडेड का मतलब ऐड किया जाता है किसमें, 3 टाइम्स अ नंबर, मीन्स एक नंबर के 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3x इक्वल टू इट इक्वल्स 0, मीन्स इक्वल में क्या आता है, 0 आता है। इक्वल में क्या आता है बच्चों, 0 आता है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, 9 + 3x इक्वल टू 0। क्या बनी इक्वेशन, 9 + 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, तो 9 + 3x इक्वल टू 0। अब ये 3x है, ये तो यहीं लिखा रहेगा, और ये जो 9 है वो इधर आ जाएगा, कहाँ पर, LHS से RHS में। तो ये यहाँ पर किस में है, प्लस में, तो इधर आके किसका हो जाएगा, -9। ठीक है, अब ये 3x, इसका मतलब ये 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा, x, और ये जो 3 है वो LHS से कहाँ जाएगा बच्चों, RHS में। LHS से कहाँ जाएगा, RHS में। अब यहाँ पर LHS में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो RHS में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड। जब हम 3 से -9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 9 आएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस साइन। तो x की वैल्यू कितनी आई, -3। कितनी आई, -3। ठीक है, आगे समझते हैं आप। तो x की वैल्यू कितनी आई, -3। अब बच्चों ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं ये आपको खुद करने हैं, क्योंकि आप बिल्कुल देख सकते हैं जैसे मैंने आपको 3 कराए हैं, सेम एज इट इज वही लास्ट के क्वेश्चन से। तो इनको आप करने की कोशिश करें और देखें कि आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 40 देखते हैं। अब हम देखिए क्या है एक्सरसाइज 40। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ 7 less than 4 times a number, मीन्स 7 कम है किससे, 4 times a number, मीन्स एक नंबर के 4 टाइम्स से 7 कम है। तो एक नंबर का 4 टाइम्स मीन्स 4x। ठीक है, 4x से 7 कम है, 7 लेस देन, मतलब हम 7 कम करें। तो कम करने का मतलब कम हम करते हैं, क्या करते हैं फिर, सब्ट्रैक्ट। तो -7 इक्वल्स 1, तो क्या आती है वैल्यू, 1 आती है। क्या आती है वैल्यू, 1 आती है। ठीक है, अब हम पहले एक बार इक्वेशंस बना लेते हैं। सेकंड क्या है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर, मीन्स इफ अगर 6 को एक नंबर के 2 टाइम्स से, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 गुना का मतलब क्या हो गया, 2x। तो 6 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम से, किससे, 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 2 टाइम्स से। मतलब पहले 2 टाइम्स में से हमें करना है, तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 2x। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6, मतलब -6। तो 2x - 6 से का मतलब समझ आएगा ना, जो फ्रॉम वाला वाद है उस, जो फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे, उसकी इक्वेशन पहले बनेगी। तो 2x - 6 अब इट इक्वल्स 2, मतलब इक्वल में क्या आता है, 2। यही तो इक्वेशन बनेगी, 2x - 6 इक्वल टू 2। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। अब आगे देखते हैं, हम इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं।
कैसे एक्स की वैल्यू निकलेगी, उसी वे में फिर आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या है, 4x - 7 = 1। तो 4x है तो 4x को हम LHS में ही लिखा रहने देंगे और RHS में हम किसको ले जाएंगे, 7 को। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पर ये एक अल्फ़ाबेट है 4x और ये 7 नंबर है, तो हमें नंबर एक तरफ करने पड़ेंगे। तो इक्वल लिख किया हमने, अब 1 यहाँ लिखा। अब ये क्या है, -7। LHS में ये क्या है, माइनस का, किसका है, माइनस का। तो RHS में जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अभी ये -7 है, तो ये RHS में आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के 7। तो 4x = 1 + 7। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 7। 1 + 7 मीन्स 8। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि 4x, तो 4x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8। और 4 क्या आ जाएगा, डिवाइड में। किस में आ जाएगा, 4 डिवाइड में। तो जब हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। देखिए हम रख कर देखते हैं, 4x मीन्स 4 × 2 -7 = 1। 1 आना चाहिए ना, क्योंकि RHS के इक्वल आना चाहिए। LHS किसके इक्वल आनी चाहिए, RHS के। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया, तो क्या आया आंसर, 8। तो 8 - 7 इसका मतलब 1। तो 1 = 1 आ रहा है ना, मीन्स जो LHS है वो किसके इक्वल आ रही है, RHS के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने x की वैल्यू 2 निकाली है वो सही निकाली है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको ये वेरीफाई कर नहीं दिखाना है, लेकिन आप अपना सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है, या सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो आप इससे अपने आंसर को खुद रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए क्या है अगला, इफ 5 <5 टाइम्स अ नंबर। 5 <5 किससे है, 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब 5 टाइम्स अ नंबर। तो 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हो गया, 5x। और 5 <5 मीन्स 5 आपको उसमें से कम करना है। इक्वल्स में क्या आती है वैल्यू, 5। क्या आती है इक्वल में वैल्यू, 5। तो क्या बनी इसकी इक्वेशन, 5x - 5 = 5। 5x - 5 = 5। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और सबकी आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू ज़रूर निकालनी है। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 39 और एक्सरसाइज 40 करनी है। तो ध्यान से करिएगा, पहले अच्छे से वीडियो को समझिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाई जाती हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। फिर आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। न्यू आगे की वर्कशीट्स को हम, एक्सरसाइजेस जो आपकी वर्कशीट्स में दी गई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।